बताइए जिसमें आपको ऐसा याद है कि आपको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया। नहीं, ये कब हुआ जब पहली बार रसोई बनी। अभी हाल ही में जब आपका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा था तो देखा कि बहुत लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। उस समय में वो समय बहुत बेहतरीन होता है, वो महोत्सव होता है। आप क्यों बता रहे मेरे को? मैं इसका सारा प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेरे को मालूम है कितना देर रखना है, अंगार कब निकालना है। ये बताइए कि हर एक इंसान तो अलग अलग पर्सनालिटी होती है, उसकी अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो कौन सी चीज़ों को आप डिस्काउंट देके चलते हैं? नमस्कार। आज हमारे ईआई कॉरिडोर में जो गेस्ट आए हैं वो जगह विख्यात सेलिब्रिटी शेफ विष्णु मनोहर है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पूरा नागपुर इनको जानता है, महाराष्ट्र जानता है, इंडिया जानता है, और अब ये लोग, इनका जो काम है ये पूरे दुनिया में फेमस हो रहा है। दुनिया भर में इनके 4 रेस्टोरेंट्स हैं, इंडिया में 7 से ऊपर है, और नए नए उपक्रम ये हमेशा लेके आते हैं। इन्होंने अपनी उम्र से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जो इनकी खास बात ये है कि जब ये इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो इनकी फैमिली या फ्रेंड्स केवल उनके साथ नहीं होते, पूरा शहर उस समय उनके साथ जुड़ जाता है। हाल ही में हमने इनका 24 घंटा जो इन्होंने डोसा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था उसमें हम सब शामिल थे और बहुत ही मज़ेदार वो एक्सपीरियंस था। आज हम विष्णु जी से जो बात करने वाले हैं वो फूड के बारे में नहीं, फॉर अ चेंज, बट द रेसिपी ऑफ विष्णु मनोहर, व्हाट मेक्स विष्णु विष्णु। वेलकम विष्णु नमस्ते। to my EI corridor with Smita, क्या and बात है? I'm so very happy कि finally we could make this happen। और आप मेरे ऑडियंस के साथ आज बात करने वाले हैं भावनिक बुद्धिमत्ता पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। मैंने आपको पहले वो कुलकर्णी जी का पॉडकास्ट देखा था जी। एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस कि जिस प्रकार से उनकी जर्नी ली और आपने जिस प्रकार से उन्हें उकसाया कि बताया वहाँ, तो वो बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज का ये सेशन जो है, हमारा जो डिस्कशन है, आई एम श्योर कि जो सुनने वाले लोग हैं वो ऐसी कोई चीज़ें समझेंगे आपके बारे में जो आपके वेबसाइट पे या आपके बारे में जो लिखा गया है आज तक, उससे कुछ तो अलग, कुछ तो भिन्न आज हम अपने दर्शकों को देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो पहला हम लोग जो जानना चाहेंगे या जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, वी वुड लाइक टू डू अ कॉन्वर्सेशन ऑन विष्णु मनोहर। जब ये काम करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, किताबें लिखते हैं, शोज करते हैं, नाटक में काम करते हैं, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, सो दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। तो इस तरह के सब उपक्रमों में आप जब शामिल हो जाते हैं तब आपको अपने बारे में क्या क्या समझ आता है जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग योर ओन इमोशंस? देखिए, जितने भी ये उपक्रम होते हैं सबका एक अपना जॉनर अलग है। खाना बनाना एक अपने अपने दूसरी बात है। करेक्ट। खाने के से रिलेटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना टोटली डिफरेंट, उसका और इस किचन का कोई संबंध नहीं। और उसी तरह फिल्में बनाना या फिल्में प्रोड्यूस करना, ये भी अपने आप में एक अलग बात होती। अभी हाल ही में मैं दूसरा मेरा एक नाटक का मंचन कर रहा हूँ, तो उसमें भले मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं खुद डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। डायरेक्शन हमारे मित्र प्रफुल्ल जी कर रहे हैं। तो हर एक का जब ये जिक्र होता है या हम तैयारी करते हैं तो उस जोन में उसी प्रकार से बातें करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भैया आप अंग्रेज़ी अच्छे से कब बोलोगे, जब आप अंग्रेज़ी में सोचोगे तो आप अंग्रेज़ी अच्छा बोलोगे। उसी प्रकार वो है, उस जोन में जाओ, उसी में रहो और फिर विचार करो, तो वो होता है। और कई बार मैंने अभी भी कि होने के बाद पता लगता है कि नहीं यार, मैंने उसको इस टाइप से किया होता तो बात अलग थी। हाँ, इसको हम लोग विष्णु साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में रिफ्लेक्शन कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है इंसान के सक्सेस में। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जहाँ कम पढ़ते हैं वो है कि रिफ्लेक्शन, कोई भी काम करने के बाद उसके ऊपर सोचना और अगले बार वो चीज़ हमसे ना हो, गलतियाँ अगर हमने की हैं तो वो ना हो, इसका प्रयत्न करना। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग
learning in the process of achieving any kind of success that you want to achieve. बराबर. तो ये आप अवेयरनेस आपके बारे में, आपका जर्नी आई थिंक इट्स ऑन गोइंग. या कोई किस्सा बताइए जिसमें आपको ऐसा याद है कि आपको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया, या कुछ ऐसी गलत चीज़ हो गई, या बहुत ही अलग कुछ चीज़ कर दिया आपने जो लगा कि मैंने पता नहीं, मेरे से ये एक्सपेक्टेड नहीं था शायद. हाँ, नहीं ये कब हुआ, जब पहली बार रसोई बनी. हाँ. हाँ, और फिर ठाणा की रसोई, पूना की रसोई, नागपुर, ये जब खड़ा होता सब, तो खड़ा होने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही अलग होती है. होने के बाद बोलता अरे ये साला मेरे हाथ से कैसे हुआ, होता है. पर एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ. वर्ल्ड रिकॉर्ड करते समय एक बार कभी भी आदमी में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए. कॉन्फिडेंस जरूर चाहिए. कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप करो मत. सही बात. ओवर कॉन्फिडेंस तो भी करो मत. तो मैं उस विचार का हूँ. तो मैंने पराठे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे पहले 2000 साल में. तो पराठा बनाया, एक बार, दो बार, तीन बार बनाया. फिर चौथी बार हमें बम्बई में बुलाया गया. राज ठाकरे जी, उनका कोई प्रोग्राम था, उसमें बोले पूरन की रोटी बनाओ. बोला ठीक है, तो हम चले गए. हाँ, ये वो किस्सा बहुत बेहतरीन है, हमने बताना चाहिए. 4-5 बार बनाया तो बोला हो जाएगा. और हो जाएगा ऐसा कहने से नहीं होता. जब देखा वहाँ पे तकरीबन 10-12 हज़ार लोग, पूरा वो ढोल ताशा पतक उसका माहौल बज रहे थे. राज ठाकरे जी वहाँ थे. वो तवा लगा बड़ा 5 फीट बाय 5 फीट का. पूरन की रोटी तो बेल दी हमने. बेलने के बाद उसको उठा के जब हमने तवे पे डाला, हाँ, ग्रेट. तो उस समय क्या हुआ कि गलती से शक्कर थोड़ी सी हमारे भाई ने, जो पूरन जिसने बनाया, उससे ज़्यादा डाल दिया. और वो जो समीकरण होता है अंदर का कि उसका फीलिंग जो है वो हेवी नहीं होना चाहिए. ओके. पनीर का जो पराठा बनाया तो फीलिंग हेवी नहीं था. पनीर हल्का होता है उस समय. तो वो गणित थोड़ा सा, और एक जगह जाके टर्न करते समय हमारी रोटी जो है वो टर्न नहीं हुई. वो रुक गया वहीं पे मामला. बाद में फिर वो जो समय था कि भैया रोटी बनने के बाद उसको से उस रोटी को सेव करने के लिए हम एक प्लाई डालते थे. वो प्लाई पूरा जाता ही नहीं था, आधे में रुक जाता था. अच्छा. अब करें क्या. काफी डरावनी सिचुएशन. डरावनी में बहुत ज़्यादा. मैं बोला पागल हो जाऊंगा मैं. तो अचानक वो मिसेस राज ठाकरे थी, वो बोले चिंता मत करो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, सोचो सोचो सोचो. फिर अचानक ध्यान में एक प्लाई का टुकड़ा और था. मैंने दूसरे साइड से दूसरा टुकड़ा डाला. ये साइड ठीक है, ये साइड सेफ हो गई. दूसरे साइड से तो रोटी तो बच गई मेरी. और बाद में धीरे 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 ये साइड जो पूरा जाने वाला था, धीरे 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 आगे तक गया और उसको टर्न किया. तो ये जो गलती कहाँ हुई, ओवर कॉन्फिडेंस. मतलब कोई भी चीज़ को हमको ग्रांटेड नहीं लेना. हाँ. कि ये अच्छा मैंने कोई चीज़ अचीव कर ली है, बहुत बार कर लिया है, तो अब मुझे उसकी प्रैक्टिस की या इसकी ज़रूरत नहीं है. हाँ, ऐसे ये सोच रखना अपने आप में बहुत बार हानिकारक हो सकता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग. बहुत सारे आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हम लोग सब साथ में आपके होते हैं. और एक चीज़ मैं अभी हाल ही में जब आपका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा था तो देखा कि बहुत लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं. उस समय में, वो समय बहुत बेहतरीन होता है, वो महोत्सव होता है, वो कोई एक इवेंट नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एक सेलिब्रेशन होता है. तो उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं थकान आती है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंसान ऊब जाता है वो उस तरह के सिचुएशन में. घंटा दर घंटा अगर आप उसमें इस तरह से हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हैं कि नहीं अब मुझे ये चीज़ करना है, गिव अप करने के मोमेंट तक आके हाउ डू यू गो बैक टू दैट एंथुजियाज्म इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू नो. वैसे गिव अप वाला जो किस्सा है ना, वो एक ही बार हुआ था 54 आवर नॉन स्टॉप कुकिंग में. हाँ. उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे डिटेल में. हाँ. पर मोटिवेट तो खुद को करना पड़ता, अदरवाइज क्या होता, वो सेल्फ इग्निशन वाला जो काम है वो बहुत ज़रूरी है. तो उसके साथ होता नहीं. और जो अगल बगल वाली पब्लिक होती वही मुझे प्रेरित करती है कि चल भिड़, आगे भिड़, हो जाएगा सब. हाँ. तो उसमें फिर मेरे ब्रदर है, मेरी फैमिली है, दोस्त लोग हैं, सभी इन्वॉल्व होते हैं. और मैं खाली डाल देता हूँ कि भैया मेरे को ये करना है, तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम में लगते हैं. हमारे घर के लोग, जिसका जो पार्ट है वो बराबर संभालता है. जैसे बड़े भाई प्रवीण भाई, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा. दूसरे प्रफुल्ल भैया
क्या उसको सामान लगने वाला वो, फिर तीसरे फिर घर वाले बाकी, और दोस्त लोग वो अपना अपना पार्ट निभाते हैं, और एक माहौल बन जाता है, जैसे आपने कहा कि उत्सव बन जाता है। उत्सव बन जाता हाँ, और कभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड करते समय ना हाइपर नहीं चाहिए कि मैं बहुत कुछ तो भी अलग कर रहा हूँ और चिड़चिड़, और ये बिल्कुल नहीं, शांति बनाए रखो, होमवर्क बहुत अच्छा करो, आपके काम पर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं मैं 10 किलो शक्कर डालने ही वाला हूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं, इतना देर उबालना है, उबालना ही है, ढक के अंगार निकालने के बाद ढक के रखा तो 1.5 घंटे बाद वो चावल पकने वाला है तो पकने वाला है। ये सारे जो नुस्खे होते हैं इसकी प्रैक्टिस हम पहले कर लेते हैं और बाद में उस समय वही काम करना है। बाकी दुनिया वाले बहुत, अरे ऐसा करो, अरे बोला आप क्यों बता रहे मेरे को, मैं इसका सारा प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेरे को मालूम है कितना देर रखना है, अंगार कब निकालना है, तो आप ही कर लो फिर। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है, ध्यान नहीं देना उसके ऊपर ज़्यादा। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सब करते वक्त आपका पूरे परिवार, जैसे आपने अभी, क्योंकि जो आपका जो लॉन्गेस्ट कुकिंग वाला जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि उस टाइम पे पूरा नागपुर शहर जुड़ा हुआ था, हम लोग सब थे ही वहाँ पे, और लगातार आप किए जा रहे थे, और आपके परिवार के जो लोग थे उसमें, मतलब एक जो आपका अपना परिवार है, आप 3 भाई बहन, उनके हस्बैंड, आपके भाइयों की बीवियाँ, उनके बच्चे, ये सब एकदम जुड़े हुए थे। तो ये सबको लग रहा था कि मतलब उनको भी ये लग रहा था कि ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो और उनको लग रहा था, सबसे मज़ेदार बात ये थी कि पूरे शहर को लग रहा था कि ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये कैसे आपने साधा, कैसे आपको लगता है कि इतने लोग क्यों प्रभावित हुए? मतलब बहुत बार तो घर के अपने लोग भी प्रभावित नहीं होते हैं, और मैंने इसलिए जानबूझ के जिक्र किया कि घर परिवार के लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आजकल के ज़माने में वो भी बहुत बार देखने को नहीं मिलता है। सही बात। तो उसके बारे का, उसका भी सीक्रेट बताइए हमारे प्रेक्षकों को, और पूरा गांव कैसे जुड़ जाता है, इतने लोगों को आप कहाँ से लेके चलते हैं अपने पूरे झुंड में? देखिए, ये जब वर्ल्ड रिकॉर्ड शुरू किया मैंने, तो माने उस समय पता नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, और मैत्री परिवार के साथ हमने ये शुरू किया, तो उसको एक्सपोज जो किया हाँ लोगों में, तो मैत्री परिवार ने अच्छा उसका ये काम किया, और बाकी तो थे। पर धीरे धीरे, पहले तो मेरा एक दोस्त तेजिंदर सिंह रेणु, उसने बोला था कि भाई तेरा वजन और ये सब देख के मेरे को नहीं लगा तू 8-10 घंटे के ऊपर कर पाएगा। इसलिए मैं बोले आया, स्टार्टिंग में तेरा शुरू कर दिया, और मैं दिल्ली चला गया। तो 8-10 घंटे क्या, तू 24 घंटे में वैसे ही दिख रहा था। मैं दिल्ली में देखा तो मेरे को खुद की शर्म आई, और मैं फिर फ्लाइट पकड़ के वापस आया। तो ऐसा भी था कि जो करीब का है, तेजिंदर बड़ा करीब का दोस्त है हमारा। तो ऐसी चीज़ें फिर जैसे घंटे बीतते गए, एक आदमी आता था, खाता, वो क्योंकि जो बना रहा था वो खिला रहा था मैं सबको, वो खा के निकल जाता था, दूसरे को बता रहा था, और ऐसा एक दूसरे को बताते बताते बताते, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। सही बात। हाँ, सारी रीलें बन रही थी और वो आग की तरह फैल गया सब। अब जब ये रिकॉर्ड बन रहा था तो मैंने देखा सामने इतने कैमरे, इतने प्रेस वाले, इतने लोग। तो हमारा एक प्रेस वाला रंजीत देशमुख, तो वो सामने खड़ा था। मतलब ये क्या है, अभी होने दो, बोले अभी सोचो मत, आप उधर ध्यान दो, बोले ये क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज़ होती है। हाँ, और हर घंटे बाद वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होता था कि 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो दूसरे घंटे की नंबर उसमें डालना है। वो नंबरिंग डालने के लिए शहर का कोई गणमान्य व्यक्ति आता था, और उस समय बाजे बजते थे, तो मैं वो बाजे बजने की राह देखता था। हाँ, और बाजा बज के सेलिब्रेशन 10 मिनट का 15 मिनट का होने के बाद फिर अपने काम में जुड़ जाता था, और फिर वही प्रोसेस, आगे का बाजा कब बजेगा। हाँ, लोग घड़ी मिला कर आते थे कि वो सेलिब्रेशन के लिए हम आते थे, फट से कुछ जो मिला खाते थे, जाके अपना काम करके बराबर 1 घंटे में आते थे। तो ये चलता गया सिलसिला, माने 52 आवर्स मैंने बताया था, 54 घंटे हो गए। हाँ, पर विष्णु, इतने लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, टीम्स में काम करते हैं, रसोई में अपनी टीम है, बाहर आपकी टीम्स है जिनके साथ आप बहुत सारा काम करते हैं, ये बताइए कि हर एक इंसान तो अलग अलग पर्सनालिटी होती है, उसकी अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो कौन सी चीज़ों को आप डिस्काउंट दे के चलते हैं?
या लोगों के साथ आपका ये जो मिश्रण है, या आपको सोशल स्किल्स जिसको हम कहते हैं, वो इतने रिफाइंड आपके हैं, तो आप उसका सीक्रेट क्या है? आप क्या चीज़ करते हैं जिससे लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ आप भरपूर काम कर सकते हो, तो उसका क्या सीक्रेट क्या है? नहीं नहीं, उनके साथ क्या, उनका बनकर काम करो। हाँ। मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ तोफ हूँ, ऐसा सोचो मत। हाँ, क्योंकि नाटक वाले जो काम करते हैं, नाटक में ड्रामा वाले हैं, वो सालों साल वही काम कर रहे हैं। हम कभी एक बार जाके काम करते हैं उनके साथ, तो अपनी ये होशियारी मत झाड़ो, उनके साथ काम करो, उनके साथ में उनके विचारों के साथ काम करो, तो वो अपने बन जाते हैं, वो काम भी अपना लगता है। और अभी भी ठीक है, मैं यहाँ कुकिंग करता हूँ, पर यहाँ कुकिंग करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ रसोई में खाना बनाता हूँ। रोज़ रसोई में खाना बनाने का जो एक्सपीरियंस मेरे बंदे को आया, जिसको मैं नहीं सिखाया, तो उसका वो एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा है कहीं। सही बात। हाँ, द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन, हाँ, और उसका एक्सपर्टीज जहाँ है उसको नतमस्तक होके, हाँ बिल्कुल, अगर आप उसको रिस्पेक्टफुली अपने साथ रखोगे, तो इंसान आपके साथ जुड़ जाता है। सही बात है। और ये सब जर्नी में आपकी कोई ऐसी कहानी है जो आपको लोगों को बताने में मज़ा आएगा, कि जिसमें आपको बहुत ही अजीब तरह के एक्सपीरियंसेस आए और आपको लगा कि यार ये मेरे साथ बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई और इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल गया? ऐसा अभी कोई किस्सा हो तो बताइए। तकरीबन कई साल पहले की बात है कि एक दो किस्से मैं बताता हूँ। एक तो पहला, एक फूड फेस्टिवल का किस्सा। मैं हमेशा फूड फेस्टिवल करते रहता हूँ, क्योंकि मैं बोला ये अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसा काम करो जो पब्लिकली होए, ताकि लगा लोगों को कि हाँ भैया इसका फील्ड है, ये काम कर रहा है। तो हमने देखा कि भाई अभी बारिश आ रही है, और बारिश आने के बाद हमको जैसे लगा कि नहीं अभी साला बाहर जाके चाय पी दे या पकौड़े खा ले। तो अभी तो बात नहीं, वो आज से 14-15 साल पहले की बात है। बोला ऐसा माहौल बनाओ कि लोगों को बारिश में आना, बारिश में गाना, बारिश का खाना, बारिश में खाना, ऐसा एक टैगलाइन लेके हमने हंगामा बारिश एक फूड फेस्टिवल किया। और मैं बोला बारिश है तो फूड फेस्टिवल तो करना था, बारिश में करना था, तो कवर्ड एरिया चाहिए। बोला नहीं, ओपन में ही करो, बारिश आते रहेगी, लोग खाना खाते रहेंगे। तो इसलिए लोगों को हमने स्टार्टिंग में जैसे टिकट निकाले, एक रेनकोट देते थे, या तो छाता देते थे, या कहते थे कि छाता रेनकोट लेके आइए, आपको भीगते हुए खाना खाना है। क्या बात है। और हुआ क्या, उस समय बारिश ही नहीं आई, 8 दिन बारिश ही नहीं आई, तो करे क्या। तो हमने फोरकास्ट देखा तो बोले बारिश थी नहीं उसमें, बीच में एक आध दुक्का होगी। पर वो बारिश का मेरा प्लानिंग जो था कि शाम के समय ही बारिश आना चाहिए। तो हमने वहाँ पे एक टाका बनाया दूसरे दिन तुरंत, और हमारे प्रवीण भाई ने एक बड़ा पंप लाया, हाँ, उसको हाइट दिया 30 फीट की, उस पर एक स्प्रिंकलर लगाया। और आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे लोग, एक बस स्टॉप था, बस स्टॉप के पास मिलने वाली पकौड़ी थी, चाय का ठेला था, एक ढाबा था, और मूंगफली वाला था, ऐसे सारे अलग अलग जो चीज़ें बारिश में हम खाते, भुट्टे वाला था, तो वो चीज़ें। और लॉन में था एक ये सारा कार्यक्रम। अचानक पूरा ब्लैकआउट होता था, और बादलों की गड़गड़ाहट, और बिजली चमकती थी, नियॉन साइन से बिजली चारों ओर चमकती थी, फ्लिकरिंग होता लाइट का, और इस माहौल में बारिश गिरना शुरू होती थी, धुआंधार बारिश। हाँ, तकरीबन ये नाटक 1 मिनट चलता था, और अचानक बारिश बंद, फुल लाइट्स, कुछ भी नहीं, बारिश आई क्या नहीं, पर सारे गीले होते थे। क्या बात है। तो ये जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर नागपुरियंस, और इतने लोग आके उसको ये किए। और दूसरा एक एक्सपीरियंस जो मेरे मन से जुड़ा है, एक बार कहीं नासिक में शो चल रहा था, और हमेशा शो में बहुत भीड़ होती, 1000-1500 लोग आते थे। तो सखी मंच का प्रोग्राम था, और जैसे शो शुरू हुआ तो मैं पूछता हूँ भैया किसी के कुछ सवाल है तो पूछिए। तो लोग आते थे आगे, तो एक लेडी आई, हाथ में बच्चा था, तो मेरे को बोले सवाल पूछना है। बोला पूछिए। नहीं, बोले मेरे को ऊपर आके सवाल पूछना है। बोला पूछिए। वो ऊपर आई लेडीज, मेरे वो बच्चे को मेरे हाथ में दे दिया, इसको पकड़ो बोले, उसको पकड़ लिया, अब माइक मेरे हाथ में दो बोले। मैं बोला अभी क्या बोलेगी, डर गया मैं। तो बोले इस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखो आप, और डर गया मैं। बोला कहना क्या चाहती है। तो बोले ये इस बच्चे के ऊपर
गर्भ संस्कार आपके हुए बोले। तो मैं हैरान हो गया, बोला क्या हुआ? तो नहीं, बोले ये बच्चा जब मुझे हुआ तब आपका शो देखती थी मैं कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं था बोले, पर आपने कुकिंग के अलावा कुछ और ऐसी कुछ बात बोल दी जो दिल को छू गई मेरे, और मैं रोज़ आपका शो देखने लगी, क्योंकि मेरे को ये तुम्हारा रेस्ट करना था पूरा, ठीक है, कंपलसरी रेस्ट करना था बच्चे, और शो देखते देखते मैं कुकरी शो के प्रेम में आ गई। ये बच्चा बोले जैसे बड़ा होने लगा, ये तो लेट बोलना शुरू किया बोले, और लेट बोलना शुरू किया, बट पहला वर्ड उसने विष्णु जी कहा बोले। क्या बात है। हाँ, और बोले जब भी ये शो चलता था, ये कहीं भी रहे घर में, चारों पैर पे दौड़ते, रांगत रांगत म्हणतात ना, तसे येऊन त्या तिथे येऊन बसायचा, और अभी खाने का बहुत शौकीन है। तो इसलिए फिर ऐसी कोई चीज़ें अनजाने में होती है, हम पता नहीं हम किसी के इसमें क्या कर जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपका ये एक्सपीरियंस शेयरिंग रहा है। और दर्शकों के लिए हम लोग ये मैं बताना चाहूँगी कि जब ये कोई काम करते हैं और जब अपना कोई अचीवमेंट उनको करना होता है, कुछ गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करना होता है, तो इनको ये चीज़ करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, ये अंदर से तो ऊर्जा पैदा होती ही है, लेकिन इनके साथ साथ इनके जो घर के लोग हैं, हाँ, अभी मेरे ब्रदर आए हैं वहाँ। अरे हम उनको बुला सकते हैं क्या? प्रवीण भाई इधर आइए। अरे वाह, क्या बात है, प्रवीण दादा भी यहाँ है। इनके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बड़े भाई हैं, और विष्णु जी बताएंगे इनके बारे में कुछ खास चीज़ें, मेरे बताने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक तो 4-5 साल से बड़े हैं मेरे से, हाँ। और बड़े होने के बावजूद भी दोस्त जैसे हैं। हाँ। और मैंने जैसे अभी इनके आने के पहले कहा कि भैया विचार मेरे मन में आते हैं, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन ये लोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत बड़ी सीख है आजकल के ज़माने में, जो हम लोग रिश्तों के बारे में बात करते हैं, ये बहुत बड़ी सीख है कि बड़ा भाई होके मुझे याद है आपने कभी बताया था, हम लोग इनफॉर्मली जब कहीं बात करते रहते हैं, कि आपकी गाड़ी पहली जब आई थी घर में और आप सेलिब्रिटी स्टेटस को मतलब छू रहे थे, तो आपके भाई ने आपको क्या सरप्राइज दिया था? आई थिंक आपको बताने में बड़ा मजा आएगा, और भाई साहब भी यहाँ हैं। तो मैं बड़ा छोटा था उस समय से, वो लैंड रोवर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। और 15-16 साल की उम्र थी। तो एक पुरानी लैंड रोवर किसी की बेचने की थी, और वो ऑक्सफैम कंपनी की लैंड रोवर थी, एक इंजो है ऑक्सफैम। तो वो जो बिचौला था उसने 5,000 ले लिए हमसे, बोले आज देता हूँ कल देता हूँ करके ख़त्म हो गया किस्सा। अच्छा। पर वो बात मेरे मन में थी बहुत, तो उनको बात वो लगी थी। और अभी मेरे को, मैंने आज से 12-14 साल पहले उन्होंने वही माने दूसरी नई लैंड रोवर अचानक बर्थडे के दिन लाई। क्या बात, तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रवीण दा, आपको मतलब इस तरह का भाई आपको मिलना और आपको इस तरह के बड़े भाई मिलना, ये बहुत ही बड़ा संयोग है। और इसका आपने दोनों ने मिलके, और आपके दूसरे भाई साहब भी जो आज वीडियो में नहीं है, प्रफुल्ल मनोहर, और आपकी बहन भी सुचिता ही, मुझे लगता है ये आप बहुत अच्छे संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिए हैं, और आप सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, खड़े हैं, सुख दुख के साथी हैं, और आपको भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी दिए हैं जो आपके साथ परिवार की तरह रहते हैं, और ये आपका कारवां आगे लेके जाते हैं। बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करके, और बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं। मुझे लगता है इसका पार्ट 2 हम ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारा जो हमने अब तक किया, उसका एक निचोड़ निकला है कि कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी। तो जिस समय अयोध्या में प्रभु रामचंद्र का विराजमान हुए, उस समय हमको हलवा बनाने का मौका मिला, और हम हमारी कढ़ाई लेके चले गए वहाँ पे, और बहुत बड़ी कढ़ाई। हाँ, बहुत बड़ी कढ़ाई, वो 11,000 किलो का हलवा बना। करेक्ट। दैट वाज एकदम वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली आल्सो। और हम सब दोस्त लोग, फैमिली सब लोग चले गए और वो किया। और अभी मेरा 30th वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो यूएसए में हो रहा है 27 सितंबर को, नॉन स्टॉप डोसा मेकिंग। और उस रिकॉर्ड के लिए अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें इनवाइट किया। क्या बात है, फूड से रिलेटेड हमको एक रिकॉर्ड आप बनाइए हमारे यहाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं विष्णु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस EI कॉरिडोर। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इन माय पॉडकास्ट चैनल नेम्ड EI कॉरिडोर विद स्मिता। थैंक यू।